हेलो एवरीवन। तो इससे पहले वीडियो में हम लोग देखे थे आर्किटेक्चर डायग्राम का सारा कुछ। इसमें दो बच गया था आपका, पोर्ट और टाइमर एंड काउंटर। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं पोर्ट क्या होता है। तो आप लोग देखे होंगे ब्लॉक डायग्राम में पोर्ट को, जो सबसे नीचे में आपको वाई डायरेक्शनल पिन लगा होगा, जिसमें आपको लिखा होगा P0, P1, P2 और P3। ठीक है, आपको चार पोर्ट। ये आपको पोर्ट जो होता है माइक्रो कंट्रोलर के इनसाइड द मेमोरी क्या है, तो ये यहाँ पे इनसाइड द माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर जितना भी रहता है उसके इनसाइड में ही रहता है। ये करता है, इसका काम क्या है, तो इसका काम जो भी है वो यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइस अगर बात किए तो जो भी एक दूसरा से आता है उसको कनेक्ट करने का काम करता है। अब ये कैसा होता है, तो ये वाई डायरेक्शनल होता है। वाई डायरेक्शनल मतलब इसमें वाई डायरेक्शनल काम होता है, मतलब इन भी और आउट भी। ठीक है, तो आपको P0, P1, P2 और P3 ये पोर्ट जो होता है टोटल 32 बिट का होता है, जिसका में हर एक पोर्ट आपका 8 बिट का होगा। कितना बिट का? 8 बिट का होगा। ठीक है, तो इसका काम हम लोग यहाँ पे करने में लगते हैं। यह इनपुट आउटपुट आपका पिन रहेगा, मतलब इन भी होगा और आउट भी होगा इस पोर्ट से। ठीक है, यहाँ पे आप बताएंगे लॉजिक स्टेट से यहाँ पे किस तरह ये काम करेगा। 0 रहेगा तो क्या होगा, 1 रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का ये पूरा है, या इसको आप लोग आयो पोर्ट के नाम से भी जानते हो, ऐसे भी कहीं पे लिखा रहेगा आयो पोर्ट। इसमें पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 ये सब क्या होता है पूरा हम बताएंगे कहाँ, जब पिन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वहां पे। तब पिन कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी को देखेंगे। इसमें 40 पिन का ऐसे होता है, इसमें पोर्ट 0, पोर्ट 1 और पोर्ट 2 पूरा तरह से देखने के लिए मिलेगा। अभी सिंपली इसका आर्किटेक्चर डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम में सिंपली पोर्ट क्या होता है उस चीज को हम लोग समझे। सिर्फ पोर्ट के काम आपका सिर्फ इतना ही है। ठीक है, इसके बाद जो आपको पढ़ना था वो आपको पढ़ना था टाइमर एंड काउंटर था। आइए हम लोग समझते हैं टाइमर एंड काउंटर क्या होता है। देखिए, टाइमर और काउंटर को जो सर्किट में यूज किया जाता है, टाइमर एंड काउंटर, बस इसको आप ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। टाइमर एंड काउंटर, टाइमर एंड काउंटर को जो यूज किया जाता है, सबसे पहले अगर आपको बता दें जो 3, 4, 5 जो इसका मेन जनरली यूज जो आता है उसमें सबसे पहला आता है टाइम रिफरेंस। टाइम को रिफरेंस करने में, टाइम को रिफरेंस क्या है तो इसको टाइम को मेंटेन करने में इसको यूज किया जाता है। दूसरा इसका यूज किया जाता है क्रिएटिंग डिले। मान ले जहाँ पे किसी तरह से डिले करना है तो यहाँ पे इसको हम यूज कर सकते हैं डिले करने के लिए। क्रिएटिंग मैंने करना मतलब कुछ चीज उत्पन्न करना। तो अगर डिले सर्किट जहां भी अगर देखना है तो माइक्रो कंट्रोलर आप जानते हैं कि एक सिस्टम है, जैसे आपका वॉशिंग मशीन आपका हो गया, मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हो गया, बहुत सा आपको स्टेप अप मोटर के आप इसमें देखने के लिए मिलेगा, रिले सर्किट देखने के लिए मिलेगा। ये सारा कुछ में आपको यूज होता है। जब एप्लीकेशन आप देखिएगा माइक्रो कंट्रोलर के तो वहां पता चलेगा। और तीसरा इसका यूज किया जाता है जनरली टाइमर काउंटर वेवफॉर्म प्रॉपर्टी। जैसे वेवफॉर्म प्रॉपर्टीज कहे को मतलब जैसे स्क्वायर कहीं पे स्क्वायर वेव जनरेट करना हो, ट्रायंगुलर वेव जनरेट करना तो वहां पे इसका हम लोग यूज कर देख सकते हैं कि वेवफॉर्म प्रॉपर्टीज किस तरीका से इसको हम लोग वहां पे करेंगे। तो इसमें भी आप टाइमर काउंटर का यूज कर सकते हैं। पीरियोडिक इंटरप्ट जनरेशन, पीरियोडिक इंटरप्ट जनरेशन में भी इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसका वेवफॉर्म जनरेशन अभी बताएं, वेवफॉर्म जनरेशन करने के लिए तो वहां पे इस तरह से टाइमर और काउंटर को यूज किया जाता है। टाइमर और काउंटर को सिंपली अगर देखा जाए तो दो पार्ट में इसको बांट दिया गया। दो पार्ट में क्या बांटा गया, तो इसके पास जो बांटा गया है ध्यान से देखिएगा। टाइम TIM में टाइमर 0 और टाइमर 1, क्या है दो बार टाइमर 0 और टाइमर आपका 1, ये दो को क्या है इसका पार्ट है। तो टाइमर 0 क्या होता है, टाइमर 1 क्या होता है। तो टाइमर 0 टाइमर 1 इसे दोनों जो 16 बिट का आपको होगा, जिसमें आपको D1 to D15 होगा। D1 to क्या D15, D15 इसमें आपको डिवाइडेशन रहेगा दो तरह से। एक यहाँ से D1 to D7, D1 to D7 रहेगा और D8 to D15 रहेगा। इसको यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको TH0 यहाँ पे इसको हम लोग TH1 इसको हम लोग बोल देते हैं और TH0 इसको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा टाइमर 0 के लिए भी और टाइमर 1 के लिए भी। ये दोनों क्या होता है, तो टाइमर एंड मतलब टाइमर एंड काउंटर एक स्पेशल आपका यूनिट नंबर 6 या यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है। तो वहां पे इसको पूरा हम डील करेंगे क्या होता है। ठीक है,
तो बेसिकली यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और टाइमर और काउंटर को अगर यूज करना है तो एक बार माइक्रो कंट्रोलर टाइमर के जैसा कब यूज होगा, काउंटर के जैसा क्या मुझे मतलब टाइमर काउंटर को यूज करना है, लेकिन इसके साथ दो कंडीशन लगा हुआ है। दो कंडीशन क्या क्या है, तो यहाँ पे इसको डिफरेंस आपका सिर्फ मिलेगा तो किसके लिए, तो अगर हम बात करते हैं डिफरेंस जो सोर्स क्लॉक मतलब कि यहाँ पे अगर सोर्स ऑफ क्लॉक सप्लाई यानी क्लॉक सप्लाई को अगर देखा जाए, ये समझेगा क्लॉक सप्लाई मेन डिफरेंस बिटवीन इसी में है क्लॉक सप्लाई। ठीक है, क्लॉक सप्लाई अगर यहाँ पे होगा जिसका सोर्स जहां से होगा उसके अनुसार इसको डिवाइड कर दिया गया। जब टाइमर और काउंटर का यूज हम लोग क्या करते हैं, पल्स सप्लाइड फ्रॉम द ऑसिलेटर, जो हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाते हैं, ध्यान से समझिएगा, जो हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर ये अगर इसका क्लॉक पल्स का अगर यहाँ पे टाइमर काउंटर का यूज कर रहे हैं और इसका क्लॉक सप्लाई जो हो रहा है ऑसिलेटर से हो रहा है। ठीक है, अगर ऑसिलेटर से हो रहा है तो इसको हम लोग जनरली बोलते हैं क्या, इसको आप बोल सकते हैं कि ये टाइमर काउंटर अगर टाइमर के जैसा यूज कर रहा है। मान लीजिए कि जो हमको पढ़ना है टाइमर एंड काउंटर, क्या पढ़ना है, टाइमर एंड काउंटर, ये टाइमर काउंटर को एज अ टाइमर यूज कर रहे हैं, क्या टाइमर एंड काउंटर को एज अ टाइमर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ के इसका क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से जनरेशन होना चाहिए, मतलब ऑसिलेटर से जाना चाहिए। ठीक, तो आप पता है क्रिस्टल ऑसिलेटर आपको 12 मेगाहर्ट्ज का क्या करता है, जनरेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ टाइमर एंड काउंटर को किससे, तो ऑसिलेटर से क्लॉक सप्लाई मिलना चाहिए। और जैसे ही टाइमर एंड काउंटर को एज हम लोग काउंटर यूज करेंगे, ध्यान से समझिएगा, टाइमर और काउंटर को एज अ काउंटर यूज करेंगे तो इसका जो क्लॉक सप्लाई होना चाहिए एक्सटर्नल सोर्स, सप्लाइड कहां से होना चाहिए, एक्सटर्नल सोर्स। तब एक्सटर्नल सोर्स आप लोग सर्किट में देखे होंगे, बहुत सा सर्किट में लगा होगा एक्सटर्नल सोर्स। कहां से, एक्सटर्नल सोर्स में कोचिंग हो जाएगा, तब पिन आपका यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा T0 टू द टाइमर एंड काउंटर, इस तरह से। तो यहाँ पे आपको काउंटर 0 होगा एक बार, और थ्रू द पिन T1 तो काउंटर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एज काउंटर 0 तो पिन आपका T0, क्या पिन T0 का होगा जब यहाँ पे काउंटर आपका क्या होगा, 0 होगा। और अगर बात करेंगे पिन T1 से अगर जा रहा है, अगर पिन T1 से हो रहा है तो टाइमर काउंटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये काउंटर क्या हो जाएगा आपका सीधा 1 हो जाएगा। तो बस ये दो केस यहाँ से, एक केस यहाँ। अगर टाइमर काउंटर का टाइमर यूज कर रहे हैं तो ऑसिलेटर से इसका फ्रीक्वेंसी को कोई सप्लाई होना चाहिए, मतलब क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो क्लॉक सप्लाई हुआ है वो कहाँ, ऑसिलेटर से। और अगर यही टाइमर काउंटर एज हम लोग काउंटर यूज कर रहे हैं तो एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि एक्सटर्नल सोर्स का मतलब जिसका पिन आपका पिन T0 और पिन T1 ये दोनों एक्सटर्नल सोर्स है। जब पिन T0 जाएगा तो काउंटर एज ए 0 बिहेव करेगा, पिन T1 जाएगा काउंटर एज ए 1 बिहेव करेगा। अब ये सब क्या होता है, तो ये सब अगर देखा जाए तो जब माइक्रो कंट्रोलर के एज ए टाइमर के रूप में यूज करेंगे, माइक्रो कंट्रोलर को एज ए टाइमर के रूप में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, एज ए टाइमर के रूप में हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टाइमर काउंटर जो रजिस्टर जो होता है, जो मेरा टाइमर काउंटर रजिस्टर हो रहा है, ये क्या कर सकता है, तो माइक्रो कंट्रोलर इंक्रीमेंट बाय एवरी मशीन, मतलब एवरी मशीन साइकिल। तो यहाँ से आपको एक देखने को ये मिलेगा, टाइमर काउंटर जब आज टाइमर हम लोग का माइक्रो कंट्रोलर यूज करेंगे तो ये रजिस्टर क्या करेगा, ये रजिस्टर आपको ये करेगा कि माइक्रो कंट्रोलर जो हो रहा है उसको इंक्रीमेंट बाय, यहाँ पे इंक्रीमेंट बाय मशीन साइकिल। मशीन साइकिल क्या होता है, तो मशीन साइकिल रिलेटेड आपका क्लॉक से सप्लाई से जितना यहाँ पे देखेंगे सबका मशीन साइकिल अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मशीन साइकिल आप लोग को बताया गया, टाइमिंग डायग्राम में भी ये चीज बताया है कि बहुत सारे टी स्टेट मिलता था, यानी क्लॉक वहाँ पे स्टेट मिलता था। तो वहाँ पे एक आपका मशीन साइकिल होता था, देखते हैं कि एक मशीन साइकिल, वहाँ पे इंस्ट्रक्शन साइकिल भी आपको बताए थे। तो आप फेचिंग, एग्जीक्यूटिंग और क्या बताए थे, डिकोडिंग, ये पूरा एक प्रोसेस रहता था। इसका क्या हम लोग बोलते थे, एक आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट हो रहा है, उसमें बहुत से आपको मशीन साइकिल मिलते थे। तो ये सब क्या है कि वहां से रिलेशन है। तो यही कहता था कि ये रजिस्टर क्या करता है, माइक्रो कंट्रोलर का मतलब इंक्रीमेंट, अगर ये देखा था तो इंक्रीमेंट एवरी मशीन साइकिल, प्रत्येक मशीन साइकिल को क्या करता है, ये इंक्रीमेंट करता है। अगर आपको बात कर लिया अदर वर्ड में आपको देखना है तो यहाँ पे अदर वर्ड में यही कह सकते हैं कि टाइमर क्या करता है, काउंट करता है मशीन साइकिल को। टाइमर क्या करता है, काउंट करता है
एवरी मशीन साइकिल को, जितना ही मशीन साइकिल होगा उसको टाइमर एक अलग वही वर्ड को यहाँ से चाहे तो इसका इंक्रीमेंट करे, अगर 1 से इंक्रीमेंट कर रहा है, 2 से इंक्रीमेंट करे तो 1 2 3 आए तो इसको क्या बोलते हैं अदर लैंग्वेज में इसको ये बोल सकते हैं कि टाइमर क्या करता है, काउंट करता है मशीन साइकिल को। और यहाँ जब काउंट करता है तो यहीं से हमको पता चल जाता है डिले सर्किट। तो अभी आप देखिए कि टाइमर को सर्किट को हम लोग डिले में भी यूज करते हैं, तो वही चीज यहाँ पे डिले होता है। ठीक है, तो ये आप टाइम इसी तरह से आप पूरा का पूरा ब्लॉक डायग्राम आप देख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में किसका, तो पिन डायग्राम का। कि पिन डायग्राम जो है 40 पिन आईसी होता है, वो 40 पिन आईसी कौन कौन से होते हैं और सारा का काम क्या है। यहाँ पे हर एक हम लोग देखिए रजिस्टर का, पोर्ट का क्या काम है, या फिर आपको बताइए एलयू का क्या काम है, स्टैक पॉइंटर का क्या काम है, प्रोग्राम काउंटर का काम किया है, स्टैक में कौन कौन ऑपरेशन था, पुशिंग कैसे होता है, पॉपिंग ऑपरेशन कैसे होता है, उस चीज को भी हम लोग देखें। और अब यहाँ पे रोम के बारे में देखें, रीड ओनली मेमोरी का बिहेवियर क्या होता है, रैम का बिहेवियर क्या होता है। यहाँ रोम और रैम एक ही में बिल्ड किया रहता है, क्यों ऐसा, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर एक क्या है, सिस्टम है, माइक्रो प्रोसेसर एक सिस्टम नहीं था। माइक्रो प्रोसेसर क्या था, सारा डिवाइडेशन उसका अलग, एएलयू आपका अलग था, आपका मेमोरी अलग था। ठीक है, तो यहाँ अभी क्या मिल रहा है कि आपका ए टू डी कन्वर्टर अलग था, ओसिलेटर आपका अलग था। तो यहाँ पे हर एक चीज आपको सब एक कंबाइंड रूप में मिल रहा है, यानी सिस्टमैटिक फॉर्म में मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो आई होप ये सब पर सारा पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं पिन डायग्राम ऑफ 8051 कंट्रोलर। थैंक यू एवरीवन।